Hello everyone, once again welcome on Nurse the Rising Star online platform. Today we are discuss about the qualitative research process. जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस के बारे में और रिसर्च प्रोसेस की डेफिनेशंस वगैरह के बारे में। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, या जो सेकंड क्लास है रिसर्च प्रोसेस की, उसमें डिस्कस करने वाले किसके बारे में, क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस। क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस के बारे में आज की क्लास में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव प्रोसेस रिसर्च प्रोसेस की। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब हम रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट की थी तो क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है। क्वालिटी बोले तो करेक्टरिस्टिक्स या नेचर वगैरह बोल सकते हैं, या पर्टिकुलर जो थिंग्स वगैरह है उसका एक प्रकार से की क्वालिटी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 2 3 कोई थिंग्स है, पर्टिकुलर थिंग्स है कि जैसे मान लो ये काइटी है, ये कितने 1 है तो इसका मतलब 3 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये प्रकार से क्वांटिटी, इसके पर्टिकुलर नंबर, या केवल इसी सिंगल की बात करें, इसके पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो होगा हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, क्वालिटी असेस कर रहे हैं, या पर्टिकुलर लाइफ एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में असेस कर रहे हैं, या पर्टिकुलर जो पर्सन है उसके बिलीफ वगैरह इमोशंस वगैरह से रिलेटेड अगर कोई भी स्टडी वगैरह कर रहे हैं, या पर्टिकुलर थिंग्स के रिगार्डिंग रिलेशनशिप वगैरह को क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं पर्टिकुलर पीपल्स वगैरह की, तो वो होगी हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस। अब इसमें पढ़ते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व द कलेक्शंस एंड एनालाइजिंग द नॉन न्यूमेरिकल डेटा। कि क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस में हम क्या करते हैं, नॉन न्यूमेरिकल डेटा कलेक्ट करते हैं, या नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। कि जैसा कि हमने फर्स्ट लास्ट क्लास में पढ़ा था क्या, क्वांटिटिव में, और क्वांटिटिव में क्या थे हमारे पास, न्यूमेरिकल डेटाज के बारे में, या न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती थी, या न्यूमेरिकल वे में हम क्या करते थे, रिसर्च कंडक्ट करते थे। जबकि इसमें क्या करेंगे, नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, जिसमें पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में, डिस्क्रिप्टिव इवेंट्स वगैरह या लाइफ एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं। एग्जांपल टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो की जो स्टडी वगैरह करते हैं, टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो के रूप में करते हैं, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ओपिनियन और एक्सपीरियंस। की जिस किस चीज के लिए करते हैं हम क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस, क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर थिंग्स के रिलेटेड ओपिनियन वगैरह हो, या पर्टिकुलर एक्सपीरियंस हो किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स से रिलेटेड। की जैसा कि पर्टिकुलर पर्सन है कि जैसे सुनामी से सफर कर रहे हैं पर्टिकुलर विक्टिम्स वगैरह, तो उनके अगर लाइफ एक्सपीरियंस पूछे एट प्रेजेंट उस पर्टिकुलर सिचुएशंस के लिए, तो वो जो हमारी रिसर्च होगी वो क्वालिटेटिव रिसर्च होगी, क्योंकि हम उनके एक्सपीरियंस वगैरह पूछ रहे हैं, या उन्होंने कैसा फील किया वो हमें पूछ रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास जो डेटा होगा न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा, और हमारा मेन टॉपिक क्या है, रिसर्च प्रोसेस। तो आज जो क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके स्टेप्स के बारे में, स्टेप्स ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस। क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस फर्स्ट वन सेम स्टेप्स रहेगी क्या, आइडेंटिफिकेशन द रिसर्च प्रॉब्लम एरिया। वहां पर क्या करते हैं हम, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ पर्टिकुलर प्रॉब्लम से एरिया की पर्टिकुलर इश्यू जो है जिसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वन एरिया डिसाइड करना पड़ेगा कि किस एरिया से रिलेटेड या किस इश्यू से रिलेटेड हमारी क्या है, रिसर्च स्टडी है। उसके बेस में फॉर्मुलेटिंग द ब्रॉड स्टडी ऑब्जेक्टिव, वहां क्या थे, जनरल और स्पेसिफिक, जनरल और स्पेसिफिक टू टाइप से ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट कर सकते थे, कि जनरल ब्रॉड ऑब्जेक्टिव और स्पेसिफिक शॉर्ट ऑब्जेक्टिव या स्मॉल ऑब्जेक्टिव। लेकिन यहाँ क्या करते हैं हम, ब्रॉड स्टडी ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इन डेप्थ में स्टडी होगी, एक्सपीरियंस वगैरह लेंगे तो किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स में अगर नंबर्स नहीं होंगे तो इन डेप्थ में स्टडी होगी, तो उस कंडीशंस के लिए यहाँ क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं क्या, ब्रॉड स्टडी ऑब्जेक्टिव। देन आफ्टर नेक्स्ट वन है हमारी जो स्टेप्स है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। हमने जो फॉर्मुलेट किए हैं क्या, ऑब्जेक्टिव, उसके बेस पे क्या करते हैं हम, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, या जो पर्टिकुलर हमारा एरिया है और जो हमारे ऑब्जेक्टिव है उससे रिलेटेड या इंटर रिलेटेड अगर कोई भी इश्यू से रिलेटेड कोई स्टडी हो रखी है, या पर्टिकुलर कोई इंफॉर्मेशन वगैरह है, वो सारी हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, किसके द्वारा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के द्वारा। रिव्यू ऑफ लिटरेचर जैसा कि मैंने आपको कल क्लास में बताया था, रिव्यू जो प्रीवियसली राइट डाउन किया हुआ है, या कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह है वो क्या करना, रिसीव करना, किसमें, रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद में नेक्स्ट वन, जैसे हमने क्या कर लिया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लिया, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मिली वो ले ली। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एंट्री इन द रिसर्च सेटिंग, की पर्टिकुलर जिस एरिया में, जिस टॉपिक या जिस कंटेंट से रिलेटेड हमारी स्टडी है उस एरिया में क्या करेंगे हम, एंटर होंगे। लेकिन यहाँ एक इश्यूज ये रहता है प्रॉब्लम्स एरिया में, कि हम उस पर्टिकुलर इश्यू या पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड अनअवेयर रहते हैं, या हमें ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन वहां नहीं रहती। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स हो गई, किसमें, क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस में, किसमें, क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस में, कि जो भी एरियाज वगैरह है उसको हमें इन डेप्थ वगैरह में पढ़ना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा, और उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, कि जैसे नेक्स्ट वन जो टॉपिक आएगा हमारा, रिसर्च अप्रोच एंड डिजाइन। रिसर्च अप्रोच एंड डिजाइन की जो स्टडी का जो एरिया है
या जो स्टडी सेटिंग्स है वो किस टाइप की है, कि किसी कल्चर से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं, एथनोग्राफिकल करनी पड़ेगी, किसी पर्टिकुलर फिनोमिना से रिलेटेड फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च हमें करनी पड़ेगी, कोई पर्टिकुलर जो थिंकिंग है या पर्टिकुलर जो रिसर्च है या जो रिसर्च सेटिंग है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रिसर्च डिजाइन क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। किसके बेस पे, उसके नेचर के बेस पे, या बोल सकते हैं जो एरिया है हमारा उसके नेचर के बेस पे क्या करेंगे, स्टडी है जो रिसर्च डिजाइन है वो क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे हमने रिसर्च डिजाइन में लास्ट क्लास में जो भी पढ़ी थी उस दौरान मैंने बताया था कि रिसर्च जो डिजाइन अगर बात करें क्वालिटेटिव की तो क्वासी एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल है, जबकि क्वालिटिव में बात करें तो क्या होगी, ग्राउंडेड थ्योरी, केस स्टडी वगैरह, फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च वगैरह, इथेनोग्राफिकल रिसर्च वगैरह जो है वो इसमें यूज लेंगे, या ग्राउंडेड थ्योरी अकॉर्डिंग टू बेस की जो किस टाइप की स्टडी है, किस उसका नेचर है या किस टाइप की सेटिंग है रिसर्च के लिए, उसके बेस पे क्या करते हैं हम रिसर्च डिजाइन क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन जो हमारा पॉइंट है वो है सिलेक्टिंग ए स्मॉल सैंपल। रिसर्च डिजाइन हमने सेलेक्ट कर ली, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, नेक्स्ट वन हम सेलेक्ट ए सैंपल, कि जिससे हमें क्या करनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन से लेनी है, या जो इन्फॉर्मेशन से लेनी है उसके लिए एक स्मॉल सैंपल सेलेक्ट करते हैं, नॉर्मली 10 to 15 सैंपल, या सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, सैंपल भी बोल सकते हैं, वो क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं। देन आफ्टर हमने क्या कर लिया, सैंपल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में हम नेक्स्ट वन क्या करेंगे, एस्टैब्लिश द इथिकल कंसिडरेशन। सैंपल जो सेलेक्ट किया है उसके बेस पे हमें क्या करनी पड़ेगी, इथिकल कंसिडरेशंस भी, कि जैसा कि लास्ट क्लास में हमने क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए पढ़ा था, इथिकल कंसिडरेशंस में क्या करते हैं, एक प्रकार से लीगल प्रोटेक्शंस के लिए क्या करते हैं, कुछ जो प्लान वगैरह है, इथिक्स वगैरह है वो क्या करते हैं डेवलप करते हैं, या जो रिलेटेड जो पार्टिसिपेशन वगैरह है या उस स्टडी में जो पार्टिसिपेशन करने वाले हैं उनके लिए कुछ इथिक्स वगैरह, या एक प्रकार से बोले प्राइवेसी वगैरह उनके डेटाज वगैरह की, या कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह रखते हैं। इथिकल कंसिडरेशंस में कॉन्फिडेंशियल जो भी डेटा है उनको क्या रखते हैं, कॉन्फिडेंशियली रखते हैं। इसके अलावा अदर इथिकल कंसिडरेशंस है कि उनका जो रिटर्न वगैरह में उनसे इंफॉर्मेशन से लेना, या रिटर्न में उनको क्या करना, सारी चीजें एक्सप्लेन करना पर्टिकुलर स्टडी के रिगार्डिंग, तो वो होता है इथिकल कंसिडरेशंस या इथिकल एस्टेब्लिशमेंट। किसमें, रिसर्च स्टडी में, कौन सी में, क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडी में। नेक्स्ट मैंने प्लान फॉर डेटा, टूल्स फॉर डेटा कलेक्शंस की पर्टिकुलर क्या करते हैं, अभी टूल्स प्रिपेयर करते हैं किस चीज के लिए, कि जो रिसर्च स्टडी हम करने जा रहे हैं उसके लिए कौन कौन से टूल्स कलेक्ट करेंगे या टूल्स यूज लेंगे। और स्पेशली इसमें हमेशा ओपन एंडेड या सेमी स्ट्रक्चर टाइप के क्या होंगे टूल्स हम काम में लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, ब्रॉड इन डेप्थ में क्या करना है, स्टडी करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, टूल्स भी उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करने पड़ेंगे। जैसे नॉर्मली हमने लास्ट में पढ़ा था क्वांटिटेटिव नंबर वगैरह में, तो उसमें हम क्या कर सकते थे, क्वेश्चंस वगैरह बना सकते थे, क्वेश्चनियर वगैरह ले सकते थे, इसके लिए पर्टिकुलर ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चंस ले सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ना पड़ेगा हमें, सेमी स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर, जैसे नॉर्मली इंटरव्यू वगैरह में देखते हो सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर इंटरव्यू। स्ट्रक्चर में सब कुछ फिक्स होता है, प्री प्लान होता है, उससे अलावा हम कुछ भी नहीं पूछ सकते। सेमी स्ट्रक्चर में कुछ उसमें रियायत होती है, कुछ हम उससे जो हट के जा सकते हैं टॉपिक से। और अनस्ट्रक्चर उसमें कोई भी बॉन्डिंग वगैरह नहीं रहती बिल्कुल भी, जिस वे में हम पूछ सकते हैं, जिस वे में हम पूछना चाहे उस वे में हमें पूछ सकते हैं या इन डेप्थ में जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो टूल्स वगैरह है, जैसे फोटोग्राफी वगैरह काम में ले लिया, या फील्ड ट्रिप वगैरह या फील्ड नोट्स वगैरह हम यूज में लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वन जो है टूल्स वगैरह प्रिपेयर करिए, उसके बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, डेटा कलेक्शंस करना। टूल्स के बाद में क्या आती है, डेटा कलेक्शंस करना, कि जो भी हमने स्टडी की है, जो भी टूल्स हमने यूज लिए हैं वो यहाँ पर क्या कर देना है, अप्लाई कर देने हैं। और डेटा कलेक्शंस दो मेथड से यहाँ पर करेंगे, या तो इंटरव्यू काम में लेंगे या क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशंस। इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशंस क्या करते हैं, काम में लेते हैं। और इंटरव्यू किस टाइप का, सेमी स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू क्या करेंगे, यूज लेंगे। किस चीज के लिए, क्वालिटेटिव जो रिसर्च है उसमें डेटा कलेक्शन से करने के लिए, कि जो इंटरव्यू वगैरह काम में लेंगे, और या ऑब्जर्वेशंस वगैरह कि उसमें हम इन डेप्थ में जा सके या कंप्लीटली इंफॉर्मेशन ले सके इन डिटेल में। नेक्स्ट वन अगर बात करें, नेक्स्ट वन पॉइंट की डेटा हमने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। तो अब डेटा को कलेक्ट करने के बाद में उसको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज
डेटा फॉर एनालिसिस की जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है उसको पर्टिकुलर या सिस्टमेटिक वे में क्या करना है, हमें ऑर्गेनाइज करना है। और ऑर्गेनाइज करने के लिए हम नॉर्मली, आप सभी जानते हो, कैटेगरी में डिवाइडेड करेंगे, उसकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग उसको मेंशन करेंगे। इसके अलावा जो भी डेटा हमारा आया उसकी क्या कर सकते हैं, लिस्ट वगैरह बना सकते हैं, पर्टिकुलर लिस्ट वगैरह मेंटेन कर सकते हैं, कंपेयर वगैरह करेंगे पर्टिकुलर थिंग्स को, तो उसके लिए भी क्या पढ़ेंगे, पर्टिकुलर टेबल वगैरह बनाएंगे। और नेक्स्ट वन है लेडरिंग। लेडरिंग क्या करते हैं, लेडरिंग का मतलब क्या होता है कि लेडरिंग का मीन्स क्या है कि हायर टू लोअर जो कैटेगरी है या हाई या लो सिचुएशंस है या लोअर की पर्टिकुलर, जैसे मान लो हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि हायर लेवल के हार्ड क्वेश्चन से इजी क्वेश्चन की ओर या इजी से हार्ड वगैरह क्वेश्चन की ओर, तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हैं हम डेटा वगैरह को क्या कर सकते हैं, स्टेप टू स्टेप मैनेज कर सकते हैं पर्टिकुलर प्रॉपर तरीके से। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, हमने क्या कर लिया, डेटा को ऑर्गेनाइज कर लिया। ऑर्गेनाइज करने का मतलब सिंपल सा कि सही तरीके से उनको रख लिया। ऑर्गेनाइज करने का मतलब सिंपल सा क्या है, सही तरीके से उनको रख लिया, सुव्यवस्थित तरीके से या सुव्यवस्थित कर लिया। जो कचरे टाइप से आया था या काफी ज्यादा ब्रॉड आया था उसको एक पर्टिकुलर तरीके से लिस्ट बना के, कैटेगरी बना के, लेडरिंग के थ्रू या कंपेयरिंग के थ्रू क्या कर लिया, पर्टिकुलर तरीके से उसको क्या कर लिया, मैनेज कर लिया। अब उसको क्या करना है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा। इसके बाद में जो भी हमारे पास डेटा आया, जो भी इंफॉर्मेशन आई, उनको क्या करना है, एनालाइज करना है। और सिंपल सी चीज है, एनालिसिस करने के लिए क्या करेंगे, हम थीमेटिकल एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव कोडिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इंडेक्सिंग या एसेंस यूज में ले सकते हैं पर्टिकुलर जो डेटा वगैरह आया उनको एनालाइज करने के लिए। अब लास्टली क्या हो गया, डेटा एनालिसिस हो गया, डेटा इंटरप्रिटेड हमने कर लिया, डेटा एनालिसिस हो गया, इंटरप्रिटेड हो गया। तो अब क्या करना पड़ेगा, डेटा मैनेज कर लिया हमने कंप्लीट, तो लास्ट वन जो स्टेप है, डिसिमिनेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग या कम्युनिकेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग। कम्युनिकेटिंग द रिसर्च फाइंडिंग क्या करेंगे, जो डेटा सुव्यवस्थित तरीके से क्या कर लिया, मैनेज कर लिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, जो भी डेटा वगैरह है उसको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, लोगों तक पहुंचाना है। और उसके लिए सिंपल से हम क्या करते हैं, जो इंटरनेशनल और नेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह या ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह है जो रिसर्च वगैरह कंडक्ट करवाते हैं, उनके जो वे है पर्टिकुलर, जर्नल्स वगैरह हुई, बुक्स वगैरह हुई, सेमिनार वगैरह जो भी कुछ भी होता है, उसके बेस पे या उसके स्टैंडर्ड के बेस पे, उनके स्टैंडर्ड के बेस पे क्या करते हैं, उसको हम लोगों तक पहुंचाएंगे। उसके स्टैंडर्ड के बेस पे हम क्या करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं जो भी डेटा वगैरह हमने कलेक्ट किया है। स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं किसके, नेशनल और इंटरनेशनल जो भी सोसाइटीज वगैरह हैं या इंटरनेशनल जो भी सोसाइटीज वगैरह हैं पर्टिकुलर जो हैंडल करती हैं या गाइड वगैरह करती है किसी रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, उनके बेस पे। और ये पढ़ा हमने किसके बारे में, क्वालिटिव रिसर्च के बारे में, क्वालिटिव रिसर्च प्रोसेस के बारे में कि क्वालिटिव रिसर्च प्रोसेस किस वे में होती है। क्वालिटी बोलो तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक प्रकार से पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में कि जैसे ये पेन है इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उस टाइप की अगर कोई स्टडी इसकी क्वालिटी के बारे में कि ये राइट डाउन कर सकता है, ये इधर से राइट लिख देंगे तो बारीक लिखेगा या स्मॉल लेटर लिखेगा, इधर से हाईलाइट वगैरह कर सकते हैं, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इसी प्रकार से 3-4 हो और उनकी अगर स्टडी करें तो वो क्या होगी हमारी क्वांटिटिव। जबकि इसी की केवल स्टडी करें, इसकी क्वालिटी कैरेक्टर वगैरह देखें तो वो होगी क्वालिटिव रिसर्च प्रोसेस। ये हमने पढ़ा क्या, क्वांटिटिव और क्वालिटिव रिसर्च प्रोसेस के बारे में। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन आता है किससे रिलेटेड, रिसर्च प्रोसेस से रिलेटेड या ओवरव्यू ऑफ द रिसर्च प्रोसेस, ओवरव्यू ऑफ द रिसर्च प्रोसेस या रिसर्च प्रोसेस के बारे में, या क्वांटिटिव और क्वालिटिव के बारे में अगर सेपरेटली आता है, ओवरव्यू ऑफ द क्वांटिटिव रिसर्च और क्वालिटिव रिसर्च प्रोसेस, तो आप ये जो रिसर्च की प्रोसेस है वो लिख सकते हो इजी वे में। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे।